जिसको चढ़ी है नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात उतरती ही नहीं। ये क्या पीते हो? सांझ पिए सुबह को उतर जाएगी। परमानंद पूरी मन कहा बोला भजा। ध्यान देना, परमानंद मौन स्वरूप में हो तो बोलती बंद होगी, लेकिन आज परमानंद सगुण है, ब्रह्म सगुण भया है। सगुण की हर अदा भी परमानंदी होती है। और यदि मेरा ठाकुर सगुण हुआ है ना, श्री दशरथ जी अनुभव कर रहे हैं परमानंद को, और कहा कि बाजे बजाओ। कहा बोला ये बजाओ हूँ बाजा, आनंद करो। यहां क्रिया को, सगुण में क्रिया को महत्व दिया है। भाव की मुख्यता के रूप है, और उस महाभाव की यात्रा में क्रिया योग, यही सगुण की विशेषता है। प्रभु सगुण हुए। संक्षेप में कहूंगा, जब बालक राम अवतरित हो जन्म लेवे, भक्तों को आनंद होता है, लेकिन सदाशिव भगवान शंकर और काकभूषुंडी भी उस आनंद को चखने के लिए अवध में पधारते हैं। संक्षेप में कहूं तो श्री राम का प्रकटीकरण, अवतरण किसी विशिष्ट हेतु को लिए है। जैसे शिव करुणावतारी, शिव में करुणा मुख्य है, कृष्ण प्रेमावतारी, लाला में प्रेम की मुख्यता, लेकिन श्री राम धर्मावतारी, यहाँ धर्म की मुख्यता होगी, धर्म। तो आइए प्रभु का धर्म प्रारंभ हो। नाम करन कर अवसर जाने, गुरु वशिष्ठ पधारे। नाम का भी बालक पे प्रभाव होता है, इसलिए नामकरण करना भी संस्कार एवं धर्म कार्य है। अपने बालक का क्या नाम रखे? मी एका लेकराला विचारलं, तुझं नाव काय? म्हणे गोल्डी. गोल्डनिम? हे गोल्डी म्हणजे काय होते? त्याला काही तोत्रट बोलता येत नाही, तो गोल्डी गोल्डी म्हणे, गोल्डी 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 काही कळे. त्याची आई म्हणे, नाही महाराज गोल्डी. कुणाचं नाव काय? टाफी, डाली, जे काय मौज असेल. लेकिन यदि अभिभावक
यदि उत्तरदायित्व हम पे है तो जरा संभल के। सुपुत्रार्थे क्रियते भार्या, पुत्र पुत्र पैदा हो ये जिम्मेवारी नहीं, बल्कि सुपुत्र के लिए। नहीं तो कपुत से बांझ भली व्यर्थ गंवाया नूर, कबीर की वाणी। पुत्र तो ऐसा चाहिए भक्त दाता शूर, नहीं तो कपुत से बांझ भली। गव्हर्नमेंट म्हणतो 1 किंवा 2 पुरे आणि 3 झाले तर काय होते, पण उपद्रव जास्त नको। बच्चे ज्यादा नहीं चाहिए ये वाली बात नहीं है, लेकिन उपद्रव अधिक नहीं चाहिए। संतान हो तो हर्जा नहीं, लेकिन संताप हो तो। सुपुत्रार्थ है, सुपुत्रार्थ है। यदि अपने पुत्र का भवितव्य ठीक हो, बच्चे क्या जाने, लेकिन यदि हम पालक हैं, संस्कारों का सिंचन करें। और प्रथम धर्म, प्रथम संस्कार, नामकरण। चारों पुत्रों का नामकरण हुआ, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। थोड़ी बाल केली भी वर्णित है। प्रभु ने अपना ऐश्वर्य प्रकट करते हुए नैवेद्य भक्षण के बहाने मैया को अपना विराट स्वरूप दर्शन कराया। किंतु रामो विग्रहवान धर्म, राम यदि धर्म जताना चाहते हैं तो आइए हम मात्र प्रभु के धर्म की चर्चा करें, क्योंकि समय बहुत कम है, इसलिए धर्म की। व्यक्ति धर्म के कारण सुहाता है, अच्छा लगता है। भिंतीवर लिहिलेलं आहे, इथे लघवी करू नाही। त्याच ठिकाणी एक गध गेलं, गधा, और उसने बीट भी की, संडास भी की, पेशाब भी की। उसके बाद एक आदमी गया, तुम्हारा बगल वाला चौकीदार था, उसने कहा, ए भाई साहब पढ़े लिखे हो? क्या लिखा है ऊपर को, पढ़ते नहीं? इथे लघवी करू नहीं, मनाई है, यहाँ पेशाब करना मना है, पढ़े? तो वो माणूस म्हणे, थांबा पहिले आटपू द्या मग सांगतो। बगल में घुमा, बोले, ए भाई साहब चौकीदार साहब, मुझे मना कर रहा। ये गधा आया, इसने दोनों किया, मैं तो एक ही किया ना, मैं तो एक ही कर रहा था, इसने दोनों किया, उसको कुछ नहीं कहा तुमने, गधे को कुछ नहीं कहा तुमने, और मुझे तुम टोक रहे हो। चौकीदार ने कहा, सारे कानून गधों को नहीं बल्कि सयानों को होते, शानों को होते। एक कानून कोई गधों के लिए होता है? जो मुक्त जीना चाहते हो, श्रृंखल जीना चाहते हो, अकारण स्वच्छंद, ऐसे लोगों के लिए धर्म की कोई परिधि नहीं, कोई मायना नहीं है। लेकिन ये इंसानियत है। मातृदेवो भव पितृदेव भव, इंसानियत। अतिथि देवो भव आचार्य देवो भव, परस्पर विवेक न मासम अश्नियात, स्वाध्याय अध्ययन मान न प्रमदितव्य। प्रतिक्षमादमो अस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीरी विद्या सत्यम अक्रोधः दशकम धर्म लक्षणः मनुस्मृति। ये सब हमारे लिए बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मानस को प्रतिदिन पढ़े। हमें निज
धर्म से चलना सिखाती रोज रामा। गाइए, धर्म से चलना सिखाती है हमें निज धर्म से चलना सिखाती रोज रामा। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामा। सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामा। हमें निज धर्म से चलना सिखाती रोज रामा। रामायण हर रोज पढ़ाएगी हमें। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना। जिन्हें लगता हो मेरा संसार मुझे सुख शांति हो संसार में, तो बात को समझने की चेष्टा करें। सर्कस में देखा आपने, रिंग मास्टर शेर से भी सलाम करवाता। मैनेजमेंट शेर को भी सलाम करने लगाता है भाई। यदि घर के मुखिया हो, भले ही छोटा परिवार लेकिन स्वर्ग सा हंसता। मुझे पता नहीं आप क्या मैनेज करो, लेकिन हर सांस घुटी घुटी न हो। और ये तभी होगा, ये तभी होगा। शर्ट उल्ट तेव्हा होते, केव्हा होते? घरून आलो, घाईत आलो, शर्ट उलट झालं केव्हा? पहिली बटन बरोबर नाही लावली, बस पहिली बटन तिरपी लागली, सर्व बटना मत चुको संसार में। भक्ति में चुके परमात्मा दयालु है, भक्ति में चुको पतन नहीं, दयालु है प्रभु। लेकिन संसार में चुको ठोके जाओगे, अशांति अशांति कोई जिंदगी है। मानस पढ़िए, मैनेजमेंट आ जाएगा। जिन्हें संसार सागर से उतर कर पार जाना, संसार सागर से उतर पार जाना है। उन्हें सुख से किनारे पर
जगा देती है रामायण। हमें धर्म से चलना सिखाती सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। सदा शुभ आचरण करना बताती रोज रामायण। हमें धर्म से चलना सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। सिखाती रोज रामायण। रामो धर्म, प्रभु धर्म पढ़ाएंगे। प्रभु नन्हे हैं लेकिन गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराय। और जब गुरु गृह रघुनाथ जी जा रहे हैं पढ़ाई के लिए शिक्षा ग्रहण हेतु, तुलसी जी को आश्चर्य हुआ, क्यों जा रहे हैं, क्यों? जाकी सहज सांस श्रुति चारी, जिसकी सांस से सहज श्रुतियां प्रकट हुई वह हरि पढ़ाई करे, शिक्षा ग्रहण करे। जाकी सहज सांस श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुकधारी। तुलसी जी बाबा जी कहते मुझे आश्चर्य होता है, क्या प्रभु पढ़ते हैं? और स्पष्ट लिखा है गुरु ग्रह गए। किस ग्रह गए? गुरु, मास्टर गृह गए नहीं, सर गृह गए। सर नाही, मास्टर नाही, भाऊसाहेब। आमच्या वेळी मास्टरांना आधी गुरुजी, मग भाऊसाहेब, मग मास्तर साहेब आणि आता सर. कोण कोणाची सर घेते हे माहित नाही. सर गुरुग्रह, गुरु एक ऐसा ब्रेक है जिसके जीवन में होना, जिसके जीवन में ब्रेक ना हो, जिस गाड़ी को ब्रेक ना हो. गाड़ी बढ़िया है, भली है, 15-20 लाख वाली है, अच्छी है, चंगी है, भली है, लेकिन ब्रेक फेल है. ऐसी गाड़ी दौड़ानी चाहिए. जिस गाड़ी को ब्रेक न हो ऐसी गाड़ी चलानी चाहिए. क्या बात, चालवायला पाहिजे. ओके. ऐसे कई लोग होते हैं, आपलं डोकं फिरलं मग आपण कोणाच्या बापाची ऐकत. ऐसी गाड़ी ने घर में रहना चाहिए. घर में भी एक बंद कमरे में रहना चाहिए या गली में घूमना चाहिए. अनेक लोक म्हणतात आपलं डोकं हां हां, एकदा असं नकलं म्हणजे हां, तर त्याला सांगा आम्ही रामायणात ऐकलं, तू खोलीत बंद होय, घरातही उत्पात करू नको. चलो. काही काही म्हणतात आपलं असं तसं नाही, आपण जे बोलू ते तोंडावर खरं खरं आपल्याला खरं पटते. लेकिन तूने अभी सत्संग सुना नहीं. खरं पटते तरी असं बोलण्याचा प्रकार नसतो. धर्म इसका नाम नहीं है कि खरं असं बोला. सत्यम ब्रयात ब्रयात, लेकिन प्रियम ब्रयात. कई लोग अकारण झूठ फैलाते, सत्य कटू होता है गलत. त्या एका महाराजला बदनाम केलं लोकांनी, कडवे प्रवचन.
कड़वे प्रवचन। अरे नहीं होता सत्य कड़वा, सत्य तो परमात्मा का स्वरूप है, बड़ा मीठा है। क्यों कटु बना रहे हो सत्य को? और यदि तुम्हें मीठा बोलना न आए, भले ही सत्य हो, शास्त्र मना करता है, घर में बैठे रहो, लेकिन कटु न बोलो। बोलू ऐसे बोले, बोले बोलू ऐसे बोले, बोले बोलू ऐसे, जिन्हें बोले विठ्ठल, जिन्हें बोले विठ्ठल, जिन्हें बोले, जिन्हें बोले बोले, जिन्हें बोले विठ्ठल प्रेम। व्यक्ति को ब्रेक लगे। मैं बार बार प्रार्थना करूंगा, जिसे भी अपने जीवन में शांति की चाहना हो, मुझे मेरा जीवन सुखी हो, जिसे भी लगता हो, कृपया, मैं बार बार कहता हूं कि तुम्हें कहीं ब्रेक न लगे ठीक है, लेकिन अपने जीवन में, जिंदगी में कोई एक ऐसा व्यक्तिमत्व हो कि मैं किसी की न सुनूं लेकिन उस व्यक्ति की सुनूं। और एक बात ध्यान देना, चाहे वह भली आज्ञा दे अथवा गलत, लेकिन अपनी जिंदगी में किसी एक व्यक्तिमत्व को चुनना कि उसके कहे अनुसार, और उस व्यक्ति में ही होता है गुरु। देखो ना, और मुक्तता, आप किसी की ना सुनो चलेगा, लेकिन अपने जिंदगी में, जीवन में एक व्यक्ति ऐसा चुनना। मैं वारी वारी जा गुरुजी गोपाल, मैं वारी जाऊं गुरुदेव, तुम जो कहो।
तुमने यही कहा भगवान कार्पण्य दोषोपह स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्पूर्णचेतो यत् श्रेयश्चान निश्चितम ब्रीहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधी मां त्वं प्रपन्नम, मैं तेरे शरण हूं शाधी मां, तू कह तो मैं क्या करूं। मैं वारी वारी गुरु जी गोपाल, अपने जिंदगी में कोई गुरु और एक बात ध्यान में रखना, गुरु श्रद्धा वाली बात नहीं है। कोणी म्हणते गजानन महाराज आमचे गुरु, साईबाबा आमचे गुरु, धुनीवाले आमचे गुरु, अरे वो सब ठीक, बकवास न कर। ऐसे गुरु को करो कोई आपका कान पकड़े, कोई आपकी गलती को बताए, ये भावना वाली बात नहीं है। जिनके नाम गिनाई ये गुरु उनके गुरु है, वहां तक पहुंचना हमारे बस की बात नहीं है। मन प्रेरित कहता और कहता है कि हमको गुरु महाराज का आदेश हुआ, अपने आप को बहकाए मत, जिंदा गुरु करो और ऐसा गुरु बनाइए कि ताकि तुम्हें ब्रेक लगा सके, ताकि तुम पूछ सको कि गुरु महाराज अब करे या न करे। गुरु धोबी शिष्य का बड़ा, गुरु धोबी शिष्य का बड़ा, साबुन सिरजनहार, गुरु धोबी गुरु धोबी है, उसे पटकने का मौका दो, कपड़ा बन के जाओ, मैले जाओ चलेगा, लेकिन गुरुदेव के पास जाइए, उसको पटकने तो दो, तुम हाथ में तो आओ उसके। गुरु धोबी शिष्य का बड़ा, साबुन सृजनहार, सुरती शिला पर धोइए, सुरती शिला पर धोइए, निक से ज्योति अपार, मैं वारी वारी संक्षेप में कहूं, गुरुग्रह गए पढ़ने रघुराय, ये धर्म है, ये धर्म की प्रथम प्रतिष्ठापना, हम गुरुग्रह जाए। गुरु से मात्र दीक्षित नहीं, शिक्षित भी बने, सीखे भी, कुछ मौका दे गुरुदेव को कि हम उसके हाथ में आए। गुरु पूर्णिमा पे जाओ, नारियल दो, दुपट्टा दो, पैसे दो और गुरु महाराज से कहे महाराज आशीर्वाद दो, और जो पैसा देखकर आशीर्वाद दे बुद्धू गुरु। दुकान लगा कर रखी, केवल इतने मात्र से कोई प्रसन्न हो जाए, ये गुरु की व्याख्या नहीं है। और शिष्य कभी बहकावे ना आए।
प्रसन्न हुए हो, ठीक है, अदाकारी जो आपकी भावना हो, लेकिन गुरुदेव की प्रसन्नता है। गुरुदेव की प्रसन्नता तब है कि जरा हाथ में तो आओ, जरा उसे मौका तो दो। आपके कान उसके हाथ में तो आने दो। उसके पकड़ में तो आओ। संक्षेप में कहूं, इस धर्म का भी निर्वहन श्री रघुनाथ जी करते हैं। गुरुग्रह गए, प्रभु की धर्म मर्यादा प्रभात से प्रारंभ हो तो राम जी प्रातः काल उठी के रघुनाथा। ये पहला धर्म है। सुबह को जल्दी उठे। आप किसी भी धर्म संप्रदाय के रहिए, लेकिन प्रत्येक धर्म संप्रदाय में सुबह को उठना, सूर्योदय के 1.5 घंटा पहले उठे ही शर्टाची पहिली बटन। ज्याची पहिली बटन बरोबर लागली तो सकाळी प्रभाती कम से कम ज्यादा से ज्यादा 5:30, लय झालं, जास्त झालं 4 ते 5, बस 4 ते 5 उठो। चाहे आप किसान हो, चाहे आप किसी ओहदे वाले हो, चाहे आप योगी हो, चाहे आप विद्यार्थी हो, जो हो, इस व्रत को जो पालेगा उसके मनस की, भौतिक तन की, स्वास्थ्य की रक्षा होगी। और जिसको सुबह जागना हो उसके लिए बाध्य होगा कि रात में ज्यादा जागो ना। देर रात्रि जागते रहोगे तो सुबह में तो फिर 8 बजे उठना ही पड़ेगा। और शरीर में फिजिकली पित्त प्रकुप्त होगा, बल्कि तीनों दोष वात पित्त कफ अनिजी हो जाएंगे। मनस पे भी दुष्परिणाम होगा। इसलिए थोड़ी आदत को बदलाने का प्रयास करें। 6 घंटा बहुत नींद हुई, वृद्ध को इससे कम चलेगी, लेकिन 6 घंटा स्वस्थ व्यक्ति के लिए ठीक है। 6 से ज़्यादा एक विचित्रता होगी। सुबह को जागे, प्रातः काल उठी के रघुनाथा। यह भी लिखा है कि राम जी उठने का सुबह उठो, उठे। द्वितीय धर्म, उठे और उठने के पश्चात मात पिता गुरु ना वही माता। घर में माता है, पिता है, गुरु जो प्रेरक, और गुरुजन जो हमसे बड़े, उसका नाम गुरुजन। माता पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह माता जी के श्री चरणों में, देवी कौशल्या जी के, महाराजा दशरथ जी के श्री चरणों में राम प्रणाम करें। कैसा लगता होगा? ये सब धर्म है, इसका निर्वहन हम करें। बात बहुत छोटी छोटी है, लेकिन बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। करके देखिए, हिंग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। सुबह उठिए, हो परिणाम देखना क्या होगा। 8 बजे तो उठकर देखे हो ना, अब जरा 4 से 5 के बीच उठकर देखिए। अभी तक तो माता पिता को प्रणाम नहीं किया, लेकिन अब सुबह सुबह उठकर माता पिता, बड़े भाई, गुरुजन, इनके चरणों में वंदना करें। करके तो देखो क्या परिणाम होता है। महाराज तुमचं बरोबर आहे, पण शरम लागते ना हो। आतापर्यंत पाया नाही लागलो ना, आता कसं वाटते? अनेक गोष्टीची लाज नाही, खोटं बोलायची लाज नाही,
पांठेला और हिंडायची लाज नाही, रस्त्यावर भांडणं करायची लाज नाही, किती किती गोष्टीची लाज नाही, एवढी लाज सोडून द्या. और यदि कल्याण चाहते हो तो सुबह सुबह माता पिता का आशीर्वाद ले. माता पिता गुरु नाम ही माता. और इतना ही नहीं, आयसु मागी कर ही पुर काजा. पिताश्री के चरणों में वंदन करके खड़े रहते हैं और पिताजी जानते हैं कि राघव क्यों खड़ा है, आज्ञा चाहता है. और फिर दशरथ जी कहे, राघव बेटे, आज तुम्हारे लिए यह कार्य है, यह आज्ञा है. आयसु मागी करी पुर काजा, देखी चरित हरसी मन राजा. वह संतति धन्य है जिसके चरित्र और चारित्र को देखते हुए माता पिता प्रसन्नता को अनुभव करे. वह धन्य संतति, वह धन्य पुत्र है. और किसी की साइन न लेना, लेकिन मेरे माता पिता खुश तो है ना. और ध्यान देना, और किसी का आशीर्वाद नहीं लेना. माता पिता है, माँ बाप से कर दोस्ती, माँ बाप फिर मिलते नहीं. असलियत आशीर्वाद माता पिता से लेना सीखे, आनंद हो. और यदि माता पिता जीवित न हो, सुबह सुबह स्मरण करना. लेकिन बावजूद भी माता पिता को न भूलना. उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से हम सुखी जीवन. सुबह को जागते माता पिता गुरुजनों को वंदन करते, आज्ञा प्राप्त करते भगवान, कुछ कार्य करते हैं, पूर्ण कार्य. और इस चरित्र को देखकर महाराजा दशरथ मन में अतीव प्रसन्नता का अनुभव करते हैं. समय बीता, राम बड़े हुए. विश्वामित्र जनस्थान में तपस्या कर रहे. लेकिन जब जब भी यज्ञ करने के लिए उतरे, यज्ञ को बैठे, मारीच सुबाहु निशाचर आते हैं और यज्ञ को नष्ट कर देते. सोचने लगे विश्वामित्र जी क्या करे. हरि बिन मरहिन निश्चर पापी, हरि कहां होंगे. महर्षि विश्वामित्र को अधिक समय न लगा, इशारा हुआ, हरि तो अवतरित हुए हैं, अवध में है, क्यों न मैं वहां जाऊं. और महर्षि विश्वामित्र जी अवध पधारे. संक्षेप में कहूंगा, दशरथ जी से याचना की, आपके दोनों पुत्र हमें चाहिए. के कारण आया गमनो तुम्हारा.
कैसे आना हुआ? पूरब से सूर्य उठा। ये अवध से सूर्य का जन्म हुआ, इस कारण आना हुआ। चला जागे पर दिशा दिशाए, जागा जग सारा, पूरब से सूर्य की कारण कैसे आना हुआ? महाराजा, मैं यज्ञ के लिए बैठता हूं, ये निशाचर मारीच सुबाहु आदि विघ्न करते हैं। मदिरा मांस मेरी हवन वेदी में डालकर मेरा यज्ञ नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। और यही कारण है, मेरे अपने यज्ञ की रक्षा के लिए मैं याचना करने आया, मुझे राम लखन ये दोनों तुम्हारे सुपुत्र अर्पण करो। दशरथ जी शोक विह्वल हुए। मुनि, क्या मांगा? यज्ञ रक्षा चाहिए ना, मैं स्वयं आ रहा हूं, मेरी सेना लिए चलता हूं, आपके यज्ञ की रक्षा होगी। विश्वामित्र जी ने कहा, यज्ञ तो बहाना है, मुझे तो गोविंद चाहिए, प्रभु चाहिए। और स्पष्ट शब्दों में जब नकारा, राम देत नहीं बने गोसाई, ऋषि सुनियो, मैं आपको राम नहीं दे सकता। और जैसे ही नकार सुना, तमक गए। विश्वामित्र उठकर खड़े हुए। दशरथ, पूरी अवध में आग लगा दूंगा। वचन दिया है तुमने, वचन कहूं सो करतन लाभ उबारा। वचन दिए दिए मुकरते हो, रघुवंश मनी हो, कुछ वचन की मर्यादा। वशिष्ठ जी जानते हैं विश्वामित्र के क्रोध को, चुप कैसे आए, कान में सुनाने लगे, महाराज राम लक्ष्मण अर्पण करिए। लेकिन प्रभु बोले, प्रभु अब कुछ नहीं, अर्पण करो, अकल्याण न होगा। गुरु आज्ञा प्रमाण। सोपे भूप ऋषि सुत बहुविधि ये यज्ञ की रक्षा, जीवन भी यज्ञ है, एक यज्ञ है। ये जीवन यज्ञ में भी कहीं आहुत होता है। संस्कारों को, कई दृश्यों को, कई व्यक्तियों को, कई विचारों को, कई संस्कारों को हम अपने भीतर आहुत करते हैं, यज्ञ है। समिधा गिरे, हविषान्न गिरे, हवन सामग्री गिरे, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अवैध यदि कोई चीज उसमें गिर रही है तो यज्ञ नष्ट हो जाए। ऐसे ही जीवन यज्ञ में कान के द्वारा कुछ सुनो तो भीतर में आहुति गिर जाएंगी।
क्या सुने, कैसा सुने? नेत्र के द्वारा कुछ देखो तो भीतर में आहुति हो जाएगी। क्या देखे, क्या न देखे। इसलिए शास्त्र कहता है ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम। कान से भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम भद्रे पश्येम अक्षः। मैं नेत्रों से भद्र ही देखूं। भद्रेण पश्य स्थिरैरंग अंगे। मैं स्थिर भाव से स्तुष्टुवा, मैं स्थिर भाव से ही प्रार्थना करूं प्रभु की। स्थिरैर अंगे स्तुष्टुवा वंशस्तनुभिर वैषेम वैषेम खर्च हो वैषेम देव हितम यद आयु। प्रभु के लिए, देवता के लिए, धर्म के लिए ही मेरी आयु वैषेम व्यतीति व्यतीत हो वैषेम। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त शांति पाठ। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रेण पश्य अक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरंगे स्तुष्टवांगं सस्तनुभिर्वैषेम देवहितं यद आयु। उसे ही सुनो, उसे ही देखो। राम जी यज्ञ की रक्षा करेंगे, इसका मतलब साफ है प्रत्येक का जीवन भी यज्ञ है। और यज्ञ में कोई ऐसी अभद्र चीज, अभद्र संस्कार, अभद्र वार्ता, अभद्र दृश्य चित्र हमारे भीतर को न उतरे। संक्षेप में कहूं, विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण चल रहे। गंगा का दर्शन हुआ, गंगावतरण की कथा भी भई। जनस्थान में पहुंचे, रात्रि बीती, सुबह हुआ। प्रात कहा मुनि सन रघुराई। जाओ गुरुदेव, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। और यज्ञ दीक्षित हुए महाराजा मुनि जी, विश्वामित्र जी। यज्ञ में आहुति गिरने लगी। अग्ने स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा। यज्ञ की ज्वाला आकाश को उठने लगी। मारीच सुबाहु और अपनी सेना इशारा करने लगे, चलो। उसकी ये हिम्मत, हमारे रहते हुए सत्कर्म करे। और जैसे ही दौड़े दौड़े आए, राम जी ने सरसंधान किया। मारीच सामने को दौड़ा, प्रभु ने बाण खींचा। बिनु परिबान राम ते ही मारा। सति जो जन गा 400 कोस मारीच के सीने में प्रभु का बाण लगा, बिनु फर वाला। सति जो जन गा सागर पावक सर सुबाहु पुनि मारा। अनुजनि साधर
कुसंहारा अनुज निशाचर निकट अनुज निशाचर सुबाहु को तो जलाकर विस्मय किया, किंतु मारीच को प्रभु ने 100 योजन लंबा गिराकर यज्ञ सफल हुआ। इस यज्ञ सफलता के पीछे एक राज है। जब विश्वामित्र के साथ राम लखन चल रहे थे, तब ताड़का क्रोध से दौड़ी ना, और प्रभु ने ताड़का का हनन किया। ये ताड़का क्या होती है? ताड़ो, जानो, समझो, ताड़का। प्रताड़का नहीं, ताड़का। प्रताड़ना मारना होता है, ताड़ना सिर्फ जानना, समझना। ये प्रताड़का नहीं वरन ताड़का है। सुनी ताड़का क्रोध करी दाई। इसको जानो, इसको समझो। प्रत्येक के जीवन में जिसको अपना जीवन यज्ञ सफल करना हो तो पहले ये ताड़का आएगी, पहले उसे जानो। मैं जो जी रहा हूं क्या स्वार्थपूर्ण जी रहा हूं? मैं जो जी रहा हूं क्या अहंकार युक्त जी रहा हूं? मैं जो जी रहा हूं क्या मेरे जीने का ढंग ठीक है? इन सब बातों को ताड़ना, समझ लेना, जानना। इस बात को जो समझेगा, जानेगा, ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन यज्ञ सफल करना सुकर होगा, सुलभतम होगा। सबने जय जयकार किया। राम जी की जय हो, लखन लाल की जय हो। पूरा ऋषि समाज सुखी हुआ। इसी बीच मिथिला से एक मनोहार पत्रिका आई। शायद जनक जी जानते थे, जिस राम की खोज में मैं हूं वह राम विश्वामित्र जी के साथ है। इसलिए मनोहार पत्रिका सीता स्वयंवर की आई। विश्वामित्र जी ने कहा, राघव हमें चलना चाहिए। कहां गुरुदेव? बेटे, महाराजा जनक ने धनुष यज्ञ की रचना की है, हमें चलना चाहिए। यज्ञ शब्द इसलिए प्रयुक्त हुआ क्योंकि राम मना कर दे, पिताजी ने मुझे यज्ञ रक्षा के लिए भेजा है और तुम कहाँ ले जा रहे हो हमें, शायद संभव था। इसलिए ऋषि जी ने यज्ञ का प्रयोग किया। एक यज्ञ तो तुमने सफल किया, किंतु और एक यज्ञ शेष है। मेरे इस यज्ञ में मारीच सुबाहु विघ्न करते थे, किंतु जनक के धनुष यज्ञ में रावण, बानासुर ये विघ्न कर रहे। भगवान हमें चलना चाहिए। राम जी विश्वामित्र जी के साथ हर्ष चले मुनि वर के साथ। हर्ष चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर नियर आया। लेकिन इसके पूर्व और एक धर्म, गौतम नारी श्राप बस उपल दे एक शिला पड़ी थी, मनुष्याकृति शिला। राम जी ने पूछा, भगवान ये किसका आश्रम है?
गुरु विश्वामित्र इतिहास बयां करने लगे। राघव, ये गौतम आश्रम है। गौतम की पत्नी अहिल्या बड़ी सुस्वरूपा। इंद्र ने नजर रखी, गौतम की अनुपस्थिति में इंद्र गौतम का बाना बनाकर आश्रम आया। आइए पति, आइए भगवान कहकर जैसे ही स्पर्श हुआ, उसका पातिव्रत्य भंग हुआ। और जब गौतम आए, देखा कि ये दूसरा गौतम कौन? तब गौतम ने श्राप दिया, अहिल्या तुम पत्थर की हो जाओ। और इंद्र को भी श्राप मिला, तुम्हारे शरीर में 1000 छेद हो जाएंगे। अति कामी जर्जर होता है और काम बुद्धि पत्थर सी जड़ होती है। लेकिन मुनि ने उस शाप दिया। जब दोनों गिड़गिड़ाए तो उस शाप दिया, इंद्र इतने छेद तो तुम्हें होंगे ही, किंतु जब राम वर घोड़े पे विराजमान होंगे और तुम दर्शन करोगे तो ये सारे छिद्र नेत्र में परिणत हो जाएंगे। और अहिल्या जी को उस शाप दिया। देवी इसी रास्ते प्रभु गुजरेंगे, राम आएंगे, और जब आएंगे तो उनकी चरण धूलि से तुम पुनः पावन हो जाओगे। विश्वामित्र जी कहने लगे, राघव उद्धार करो, ये धर्म कार्य है। कोई पतित हो उसको स्पर्श करिए, उसको उठाइए। कोई अचेतन हो उसे चैतन्य बनाइए, उसको स्पर्श करो। उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। रघुनाथ जी ने चरण उठाया, किंतु तर्क हुआ, ये ब्राह्मणी, मैं इसे अपना चरण छुआऊं? हमारी धर्म मर्यादा, हम किसी को चरण नहीं छुआते। अनजाने छू जाए तो हम प्रणाम कर लेते हैं, क्षमा कहकर प्रणाम करते हैं ना। ब्राह्मणी को जानकर मैं चरण छू, प्रभु ने चरण तो उचकाया, उठाया, लेकिन स्पर्श करने को मन नहीं हो रहा था। लेकिन प्रभु ने लीला की, वायु देवता को इशारा हुआ और प्रभु के चरण पे जो धूल थी, रजकन थे, वे उड़े। अहिल्या शिला को छुआया और शिला दुभंग भई, शिला से नवसृजन अहिल्या। बोलिए पतित पावन भगवान की जय। पर सतपद पावन शोभन प्रगट भई, तब देखत जन सुखदायक, सर्वमुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम रधीरा, फूलक शरीरा, प्रेम रधीरा, फूलक शरीरा। मुख नहीं आवई वचन कही, मुख नहीं आवई वचन कही। अतिशय बड़भागी शरण आए, जुगल नयन कर
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय भागी शरण निधान जुगल नयन जल मार बगी अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे वचन कही मुख नहीं आवे वचन कही अतिशय भागी शरीर निलाय जुगल नयन जल वही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई जोरी नहीं करी जोरी करी जोरी करी जोरी